हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में। आइए पढ़ते हैं भारत के आधुनिक इतिहास क्या कह रहा है। सबसे पहले भारत में यूरोपियन आगमन हुआ था। कौन आया था? यूरोप आया था। यूरोप लोग से भारत आया था। कौन कौन आया था? सबसे पहले आता है व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली लोग आया था भारत में। उसमें से कौन आया था सबसे पहले? तो समुद्री यूरोप से भारत आने वाला समुद्री मार्ग की खोज किया था सबसे पहले वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 ईस्वी में आए थे। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 17 मई 1498 को भारत आए थे। अब आता है तो जो भारत आए थे तो कोई समुद्री मार्ग से आए थे, तो किसी तटरेखा पर उसको स्वागत किया गया था। जैसे भारत इस प्रकार है, भारत ऐसे इस प्रकार है, मान लेते भारत है तो भारत के पश्चिमी तटरेखा एक नाम है जिसका नाम है कालीकट। कालीकट उस समय था यहाँ केरला के स्थान पर। यहीं पे सबसे पहले वास्को डी गामा का आगमन हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी को। तो कालीकट बंदरगाह था नाम था। क्या नाम था? कालीकट बंदरगाह का नाम था। कालीकट बंदरगाह का नाम था। वहीं पे सबसे पहले यहाँ पर कालीकट बंदरगाह था। यहीं पे सबसे पहले वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। इस तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? एक राजा था उस समय जमोरिन। कौन राजा था? जमोरिन राजा था। वहाँ स्थानीय शासक था जमोरिन। वही वास्को डी गामा को वो स्वागत के लिए आगे आए थे। आगे देखिए क्या है। भारत में आने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? जब पुर्तगाल भारत आया तो व्यापार के लिए क्या हुआ? आगमन हुआ। तो आगमन हुआ तो सबसे पहले फैक्ट्री, कोठी बोल रहा है यानी हम लोग क्या बोलते हैं, सामान रखने के लिए गोदाम बनाया गया। तो सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया गया? फैक्ट्री हम बोल रहे हैं, वो कोचीन में बनाया गया। जहाँ आएगा वहीं बनाएगा। तो कोचीन में बनाएगा। यहीं पे कोचीन एक जगह था, वहीं पे सबसे पहले व्यापारिक कोठी का स्थापना किया गया था। तो कोचीन में कहाँ किया गया था? पहले नाम था कोच्चि, अब हो गया कोचीन। तो पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री कहाँ था? कोचीन में। सेकंड, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त किया गया? है ना, जब व्यापारिक संबंध बन गया भारत के साथ तो वहाँ का पुर्तगाली एक उपनिवेश था जिसका वहाँ का एक भारत में प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। वो भारत में प्रथम नियुक्त किया गया फ्रांसिसो द अल्मीडा को। फ्रांसिसो द अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम वायसराय, पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। कौन आए थे? फ्रांसीसी द अल्मीडा। कौन थे? फ्रांसीसी द अल्मीडा प्रथम वायसराय पुर्तगाली का था। 1505 ईस्वी में भारत में नियुक्त किया गया था। अब आता है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस के प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाया जाता है। यानी भारत में तंबाकू जो भी अभी खाता है सब लोग, और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना 1556 ईस्वी गोवा में किया गया था। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था। किसका देन है प्रिंटिंग प्रेस का? तो पुर्तगालियों का देन है। अगर पुर्तगाली भारत में नहीं आता तो आज हम प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जान नहीं पाते। नेक्स्ट, हिंद महासागर में व्यापारी को नियंत्रण करने के लिए शांत या नील जल की नीति किसने दिया? ब्लू वाटर पॉलिसी बोला जाता है। यानी शांत जल की नीति क्या है? शांत जल की नीति किसने दिया? तो फ्रांसिस द अल्मीडा ने ही दिया था। नीले जल की नीति या शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दिया था? फ्रांसीसी द अल्मीडा। तो पूछेगा फ्रांसीसी द अल्मीडा कौन थे? तो पुर्तगाली प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त किया गया था
1505 ईस्वी में। नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट, विभिन्न विभिन्न देशों की खोजकर्ता। जैसे भारत के खोज किया वास्को डी गामा, उसी प्रकार अमेरिका का खोज किया था कोलंबस। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खोज किया था कैप्टन जेम्स कुक। उसी के बाद तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज किया था तस्मान। तस्मान एक खोजकर्ता था, उसी के नाम से तस्मान सागर और न्यूजीलैंड नाम रखा गया। अब आता है केप ऑफ गुड होप की खोज कौन किया? बार्थोलोमियो डिजाज ने किया था। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमियो डिजाज ने किया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, प्लीज इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोमियो डिजाज ने किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था। तस्मानिया की खोज किसने किया था? इसी का तस्मानिया के नाम से तस्मान। भारत का खोज तो जानवे करते हैं, वास्को डी गामा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? है ना, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना गया। किसको माना गया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क दक्षिण अफ्रीका का था, दक्षिण अफ्रीका का माना जाता है ना। भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक का माना जाता है किसी को, तो वो है अल्बुकर्क। लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क हो गए, लेकिन प्रथम वायसराय बनकर फ्रांसीसी द अल्मीडा आए थे 1505 ईस्वी में, है ना। तो यहाँ तो ध्यान देना का, प्रथम वायसराय फ्रांसीसी द अल्मीडा थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क माना गया है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाली को औपचारिक रूप से मुख्यालय बनाया गया? वो है नीनो ड कुन्हा को, है ना। किसको बनाया गया? नीनो ड कुन्हा को गोवा का पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया, नीनो डी कुन्हा। किसके शासनकाल में बनाया गया? नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में गोवा में सबसे पहले पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया गया। तो सबसे पहले मुख्यालय व्यापारी कोठी की बात करता है तो कोचीन में बनाया गया था, और गोवा में कब बनाया गया था? तो नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट, अब आता है पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोर्ट्स ऑलमीडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। क्या था? कार्ड्स क्या नीति था? कार्ड्स आलमीडा काफिला पद्धति। ये क्या था? कार्ड्स आलमीडा काफिला पद्धति। यह पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह सिस्टम यानी पद्धति प्रारंभ किया गया था। अगला क्या है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए डच लोग आए थे। सबसे पहले आया पुर्तगाली लोग, उसके बाद आया डच। कौन आया? डच। डच हॉलैंड के निवासी को बोला जाता था, वर्तमान में इसको नीदरलैंड बोला गया। नीदरलैंड, हॉलैंड, डच सब एक ही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। नेक्स्ट, अब आता है भारत में विदेशी कंपनी का आगमन कैसे हुआ? कौन देश आए? किसका स्थापना किया गया? किसका पहले किया गया, किसका बाद में किया गया? सारा कुछ देखते हैं, आइए। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन क्या क्या हुआ? पहले कंपनी देखते हैं। पहला कंपनी है पुर्तगालियों का पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया इसलिए लिखता है कि भारत जो था, अगर हम देखते हैं कि 7 गो महादेश है, एक मालती एशिया है, एक यूरोप है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है ना। तो भारत जो आता था ना, वो किधर आता था? यूरोप का पूरब में आ जाता था। पूरब बोला जाता है ईस्ट को। क्या बोला जाता है? ईस्ट।
यानी जितना भी कंपनी आ जाता था सब ईस्ट इंडिया लगाता था, इसलिए कि उसका देश से भारत किस दिशा में था, तो पूरब में था, इसीलिए ईस्ट बोला जाता है। क्या है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अस्तादो द इंडिया भी बोला गया। पुर्तगाली भाषा में अस्तादो द इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्तादो इंडिया दे दे या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी दे दे, दोनों एक ही नाम है। वो किस देश का था कंपनी? अस्तादो द इंडिया, तो पुर्तगाल का था। इसकी स्थापना सबसे पहले 1498 में किया गया। 1498 में भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा का यात्रा हुआ और उसी समय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हो गया था 1498 ईस्वी में। और पहला फैक्ट्री उसने कोचीन में स्थापित किया गया। कहाँ किया? कोचीन में स्थापित किया गया। आते हैं सेकंड में क्या है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये पूरा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा टोटल नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसको शॉर्ट नेम हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। यह ब्रिटेन का कंपनी था। यह 1600 में स्थापना हुआ था। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया का कंपनी का स्थापना किया गया। वो सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया। कहाँ पे? सूरत। सूरत अभी कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यानी डच लोग का। डच लोग का कंपनी हॉलैंड का था। 1602 ईस्वी में स्थापित किया। कहाँ किया? मुस्लिम पट्टनम में किया। मुस्लिम पट्टनम में किया। किसने? डच। किसने किया? डच किया। 1602 ईस्वी में किया। सबसे पहले पुर्तगाली किया 1498 में, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ 1600 में, फिर उसके बाद डच लोग का कंपनी हुआ स्थापना 1602 में। वो मुस्लिम पट्टनम में स्थापित किया सबसे पहले फैक्ट्री। उसके बाद आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है डेनिश लोग। डच के बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया ये डेनमार्क का कंपनी था और यह 1616 ईस्वी में स्थापना कर डाला। किसका? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में किया गया। यह अपना पहला फैक्ट्री त्रावणकोर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? त्रावणकोर में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लास्ट फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरिएंटल्स बोला गया। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यह फ्रांस का कंपनी था। यह 1664 ईस्वी में स्थापना किया गया और इसका भी पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया। कहाँ पे? सूरत। तो हम लोग सूरत में दो गो देखें। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का देखें, स्थापना किया गया सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री, और सूरत में एक और किया गया लास्ट वाला फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। तो अगर देखते हैं एक क्रम के अनुसार, तो भारत में सबसे पहले बात किया जाता है तो यूरोपियन व्यापारियों को भारत आगमन किस काल में हुआ, कंपनी का देख रहा है, न कि कौन कौन पहले आया था उसका नहीं है, किसका। देखिए हम लोग पढ़ लिए भारत में कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ लिए, है ना। आगमन कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1498 में आया। पुर्तगाल का सबसे पहले कोचीन बनाया गया फैक्ट्री। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन का था, वो 1600 ईस्वी में बनाया गया। उसका स्थापना फैक्ट्री प्रथम सूरत में था। थर्ड देखते हैं नीदरलैंड या डच लोग का, हॉलैंड का था। ये 1602 ईस्वी में बना, वो मुस्लिम पट्टनम में स्थापित किया गया। डेनिश का डेनमार्क का कंपनी था। ये 1616 ईस्वी में स्थापित किया गया और त्रावणकोर में स्थापना किया प्रथम फैक्ट्री। अब बता, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस का कंपनी था। 1664 ईस्वी में पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया। तो हम लोग देखते हैं, ये तो देख लिए कि भारत में कैसे कैसे स्थापित किया गया फैक्ट्री, है ना। अब देखते हैं कि यूरोप व्यापारियों का भारत आगमन कैसे हुआ। कंपनी के आधार पर नहीं,
व्यापारियों के आगमन के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले आए थे पुर्तगाल लोग, तो पहला पुर्तगाल आए थे वास्को डी गामा, तो ये पुर्तगाल आए थे। उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, यहाँ पर फ्रांसीसी आया, तब स्वीडिश आया। लेकिन हम व्यापारी के बारे में देखते हैं, फैक्ट्री के बारे में देखते हैं, तो इस क्रम पर नहीं है। पहला क्रम मिलता है, क्या मिलता है? पहला क्रम की बात किया जाए तो पहला क्रम तो ठीक है, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली है। उसके बाद सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाली स्थापना किए हुए, आगमन भी हुआ था 1498 में। कहाँ? कोचिन में। सेकंड में आए थे डच। कौन आए थे? डच लोग आए थे। लेकिन डच का फैक्ट्री का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। और ब्रिटिश आए थे थर्ड स्थान पर, और ब्रिटिश लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर दिया 1600 में। यानी डच से पहले स्थापित कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना फैक्ट्री सूरत में। तो फैक्ट्री के आधार पर पढ़ते हैं तो सेकंड स्थान पर आ जाएगा सूरत वाला, यानी किसका था? अंग्रेज का था। और थर्ड वाला में आ जाता है डच का। किसका आ जाता है? डच का आ जाता है। और आगमन के आधार पर डच सेकंड स्थान पर आ जाता है और ब्रिटिश थर्ड स्थान पर चला जाता है। लेकिन वो कंपनी के आधार पर देखा जाए तो ब्रिटिश सेकंड स्थान पर आ जाता है ना। देखिए आगे, और थर्ड बात किया जाता है, थर्ड आ जाता है किसका? डच का। ये हो गया 1600 में, 2 में। और आगमन हुआ था डच का सेकंड स्थान पर, यानी दूसरा। अब आता है डेनिश। डेनिश आया था चौथा पर, और चौथा पर ही उसका फैक्ट्री भी स्थापित किया गया। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है। ट्रावनकोर में हुआ था 1616 में। फ्रांसिस आया था 1664 में, फैक्ट्री स्थापित किया और आया था चौथा स्थान पर, पाँचवां स्थान पर, और पाँचवां पर भी है। लेकिन जो भी चेंज हो रहा है, ये दोनों का चेंज हो रहा है केवल कंपनी के आधार पर और आगमन के आधार पर अलग अलग है। नेक्स्ट, यूरोपियन कंपनी भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 में गया। यानी कहने का बात है, पुर्तगाली लोग भारत में सबसे पहले आया था 1498 में और सबसे लास्ट में गया 1961 में। देश आज़ाद हुआ 1947 में अंग्रेज से, और उसके बाद 1961 में वो पुर्तगाल लोग चला गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है, किस यूरोपियन शक्ति के द्वारा भारत में मसालों के निर्यात को स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया? वो है डच लोग। डच लोग का मानना था कि मसालों पर निर्यात न देकर हम कपड़ों का व्यापार ज़्यादा करेंगे। वो है डच लोग। और मसालों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पुर्तगाल लोग देते थे। कौन थे? तो पुर्तगाल लोग। नेक्स्ट, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ किया? डच लोग ने। यानी भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी का, यानी अपना अपना पैसा पूंजी का मिलकर काम करने के लिए किसने कहा? तो डच लोग ने सबसे पहले आए हैं। अब आता है कि वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। किसका? बेदरा का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1759 ईस्वी में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। किसके बीच? तो डच वर्सेस इंग्लिश के बीच, यानी अंग्रेज के बीच। तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था तो 1600 ईस्वी में गठित किया गया था। उस समय भारत का सम्राट कौन था? उस समय भारत का राजा कौन था? तो महान अकबर। कौन थे? अकबर राजा थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस थे। कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे। जब ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, कौन था उस समय? ब्रिटिश का
राजा था। ब्रिटिश का राजा जेम्स प्रथम था। उसका राजदूत भारत में आया कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके आया था? जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलिमपट्टनम में स्थापित किया गया 1611 ईस्वी में। अस्थायी कारखाना पूछेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अस्थायी कारखाना मुसलिमपट्टनम है तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत को माना गया 1613 ईस्वी में। तो पहला फैक्ट्री की बात करता है तो हम अस्थायी अस्थायी न देता है, अगर केवल सिंपल बात करता है पहला फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया गया तो सूरत बोलेंगे 1613 में। 1613 में क्योंकि 1608 में बनना प्रारंभ हो गया था, लेकिन कुछ वजह से किसी कारणवश यह सूरत का फैक्ट्री नहीं बन पाया और एक अस्थायी कारखाना बनाया गया ब्रिटिश इंडिया के द्वारा मुसलिमपट्टनम में, वो 1611 में बनकर तैयार हो गया। इसी प्रकार यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी कारखाना मुसलिमपट्टनम में स्थापित किया गया और अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, आगे की बात करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? यानी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर था जो औरंगजेब क्या कर दिया? खदेड़ दिया था, यानी भारत से भगा दिया था, जिसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड हम लोग याद करेंगे कैसे? चाइल्ड, चाइल्ड मीन होता है बच्चा, है ना। तो बच्चा को लोग क्या करता है? भगा देता है ना। तो सर जॉन चाइल्ड को किसने भगाया? औरंगजेब ने भगाया था। नेक्स्ट, हैमिल्टन के द्वारा सफल उपचार के लिए किए जाने के कारण मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में 1717 में महाधिकार पत्र जारी कर दिया। अब आता है तो किसने किया? हैमिल्टन के सफल उपचार, जब फ्रक्सियर बीमार था, क्या था? बीमार था, तो हैमिल्टन क्या किया? इस बीमारी का फ़ायदा उठाया, एक डॉक्टर भेजा जिसका नाम था हैमिल्टन के सफल उपचार के लिए। एक कारण, जब ये ठीक हो गया तो मुगल बादशाह था फ्रक्सियर, राजा था, तो क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 1717 में एक हम महाधिकार पत्र यानी सुनहरा फरमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनहरा फरमान किसने जारी किया? तो फ्रक्सियर ने जारी किया 1717 ईस्वी में। सुनहरा फरमान के बारे में पढ़ा जाता है इतिहास में। सुनहरा फरमान किसने जारी किया? तो 1717 में फ्रक्सियर ने जारी किया था। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ, है ना। और ये अक्सर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप प्रदान कर दिया। देखिए बात समझते क्या है। 1661 ईस्वी में अंग्रेज का राजा था जिसका नाम था राजा चार्ल्स द्वितीय क्या है? चार्ल्स द्वितीय राजा था, है ना। और पुर्तगाली का राजकुमारी था जिसका नाम था राजकुमारी कैथरीन। कौन थी? कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है और पुर्तगालियों के कब्जा में था उस समय कौन? मुंबई को राजकुमारी की शादी के होने के बाद चार्ल्स द्वितीय को मुंबई को दहेज में दे दिया गया, यानी चार्ल्स द्वितीय को मुंबई क्या मिला? दहेज में मिला। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय क्या किया? 10 पाउंड में वो वार्षिक किराया देकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1661 में शादी हुआ और मुंबई मिल गया। तो मुंबई को क्या करेगा चार्ल्स द्वितीय क्या किया? 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। अब आता है प्रमुख शहरों का संस्थापक। जैसे भारत में कलकत्ता की बात किया जाता है तो कलकत्ता की संस्थापक माना जाता है जॉब चार्नोक को। किसको?
जॉब चार्नॉक को माना जाता है कलकत्ता का संस्थापक। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस द डे को माना गया। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक थे। और उसी पर दिल्ली की बात किया जाता है तो दिल्ली का संस्थापक माना गया लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिल्ली का संस्थापक माना गया। उसी प्रकार बम्बई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार थे। कौन थे? गेराल्ड ओंगियार को माना गया। आइए देखते हैं। अब बात किया जाता है कलकत्ता का, पढ़ लिए। कलकत्ता का संस्थापक कौन थे? तो जॉब चार्नॉक थे। कौन थे? जॉब चार्नॉक थे। जॉब चार्नॉक थे कलकत्ता का संस्थापक। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिसी डे थे। उसके बाद दिल्ली का एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। उसके बाद मुंबई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार थे, है ना। नेक्स्ट अब आता है यूरोपियन वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त मुख्य क्षेत्र कहाँ था? सोरा बनाया जाता था, जो अफीम सोरा बारूद को बोला जाता है। बारूद जो बनाया जाता है उसमें सोरा भरा जाता है ना। तो जो मसाला है वो सोरा है। सोरा और अफीम प्राप्त सबसे ज़्यादा यूरोपियन वासियों को कहाँ होता था? तो बिहार राज्य में होता था। अब आता है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक तो हो गया, और किसके प्रयास से किया गया संस्थापक कंपनी का? तो वो है कोलबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? कोलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापन किया गया 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है कि 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक तो हो गया, स्थापना तो हो गया, तो किसके प्रयासों से हुआ? तो कोलबर्ट के द्वारा हुआ। कोलबर्ट के प्रयासों से द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। अब आता है फ्रैंक कैरो। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना किया गया। कहाँ? फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। कहाँ? 1668 में सूरत में। यहाँ पर दो क्वेश्चन आया, किसके प्रयास से किया गया? तो कोलबर्ट के द्वारा किया गया। और कौन किया? तो फ्रैंक कैरो ने किया। कौन किया? फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में किया गया 1668 ईस्वी में। कोलबर्ट फ्रांसीसी कंपनी का प्रयास से हुआ 1664 में, है ना। और यहाँ प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना किया गया 1668 में। दोनों का क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ क्या कह रहा है? फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किया कोलबर्ट के प्रयासों से। यहाँ फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित किया गया 1668 में। एक क्वेश्चन बच गया, फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ? उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां थे। कौन थे? लुई 14वां। 1668 में कौन राजा था? लुई 14वां थे। आता है नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कौन था? फ्रांस का गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारत में राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ किया। यानी कहने का मतलब है कि फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम था डुप्ले, ये क्या किया? पहली बार कहाँ तक हुआ था? तो फ्रांस के गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति कौन अपनाया था सबसे पहले? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। अब आता है फ्रांस के द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया? तो फोर्ट लुई नामक किला बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ है? पुदुचेरी में है, पांडिचेरी में है। तो फोर्ट लुई किसके द्वारा बनाया गया था? तो फ्रांसीसी के द्वारा बनाया गया था पुदुचेरी में। नेक्स्ट, पुदुचेरी यानी पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन थे। कौन थे? फ्रैंको मार्टिन थे, है ना। तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर की बात करता है तो फ्रैंको मार्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आता है पुर्तगालियों को सौली, क्या है? सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? पुर्तगालियों को कहाँ सौली या स्वैली का युद्ध बोला जाता है। स्वाली का युद्ध,
क्या बोला जाता है, स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध कब हुआ था, स्वाली का युद्ध हुआ था, किस अंग्रेजी अधिकारी ने पराजित किया था, थॉमस बेस्ट ने किया था। किसने किया था, थॉमस बेस्ट। बेस्ट अच्छा था तो पराजित कर दिया। वांडीवास का युद्ध 1760 में युद्ध हुआ था। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था और अंग्रेजों ने इसे किसे पराजित किया था, फ्रांस को किया। यानी बात किया जाता है वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो अंग्रेज यानी इंग्लिश एंड वर्सेज फ्रांस के बीच हुआ। फ्रांसीसी लोग और अंग्रेजों के बीच हुआ वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसी को भारत से धीरे धीरे क्या हुआ, भागना पड़ा। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ। अंग्रेज और फ्रांस के बीच कर्नाटक का वार हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया, तो एप्ला सप्ला की संधि 1748 ईस्वी में किया गया। एप्ला सप्ला की संधि किसके संधि क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का दिन था। कर्नाटक का युद्ध 3 युद्ध हुआ है ना, आइए देखते हैं। प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 48 तक। प्रथम युद्ध बोला जाता है 1746 से लेकर 48 के बीच। 1746 और 48 के बीच हुआ। क्या कारण था प्रमुख कि अंग्रेज और फ्रांस लड़ गए, है ना। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को मार दिया गया और एप्ला सप्ला की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति किया गया। कौन है, एप्ला सेप्ला की संधि 1748 में किया गया। नेक्स्ट, अगर द्वितीय संधि की बात किया जाता है तो द्वितीय लड़ाई हुआ 1751 से लेकर 1755 ईस्वी में। देखिए लगातार चल रहा है युद्ध, 1746 से 48 तक चला। 48 में एप्ला सप्ला की संधि हो गया, 2 साल रुक दिया गया, 3 साल 49-50, फिर 51 में लड़ा गया, 51 से 55 तक लड़ा गया। कर्नाटक का सेकेंड वार बोला गया इसको। क्यों लड़ा गया, कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लेकर लड़ा गया। कौन सा उत्तराधिकारी कर्नाटक का बनेगा। अब आता है इस किस संधि के द्वारा कर्नाटक सेकेंड वार खत्म हुआ, पांडिचेरी का युद्ध। यानी पांडिचेरी का युद्ध पांडिचेरी की संधि 1755 में किया गया और ब्रिटेन मजबूती स्थिति में था सेकेंड वार में। कर्नाटक के सेकेंड वार में ब्रिटेन क्या था, मजबूत स्थिति में था। सेकेंड कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय हो गया, यानी 7 साल लड़ा गया, 1758 से लेकर 63 ईस्वी तक, यानी 7 साल तक लड़ा गया, है ना। इसको सप्तवर्षीय युद्ध औपनिवेशिक कारण रहा। ये 1763 ईस्वी में पेरिस में संधि के तहत समाप्त किया गया। इसमें फ्रांस क्या हुआ, हार गया। तो कर्नाटक का 3 युद्ध देख लिए हम लोग। क्या क्या देखें, प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 48, फिर एप्ला सेप्ला की संधि हुआ। सेकेंड युद्ध हुआ 2 साल बाद, 48 तक हुआ, 49, 50, 51, 3 साल, 51 से लेकर 55 तक हुआ। 55 में पांडिचेरी का संधि हुआ, फिर 55 से फिर लड़ा गया, 3 साल रुक दिया गया, फिर 1758 से लगातार लड़ा गया 7 साल 63 तक। ये पेरिस की संधि के तहत समाप्त किया गया। अब आता है कि अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया, है ना। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अगला चैप्टर इसी प्रकार लेते आएंगे, है ना। आगे देखते रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।